हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लास्ट एपिसोड ज़बरदस्त था और अभी अनस एक्सपोज होने वाला है। तो लेट्स वॉच एपिसोड 37 ऑफ तेरे बिन। आज सिर्फ आकाश गाएगा क्योंकि लास्ट एपिसोड में सिर्फ मैं गा रहा था। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। 11 आउट ऑफ 10। अरे बाप रे, 11 आउट ऑफ 10। एक्स्ट्रा मार्क्स। किसी बीबी का, और वो भी खान के अपने घर की बेटी का रिश्ता खानदान से बाहर हो रहा है। चुगली चालू हो गया। हाँ भाई, वैसे मरियम बीबी का रिश्ता तो नौरेज खान से तय हो गया था। ये बात पूरे खानदान को पता है कि इस महीने के आखिर में उसका निकाह है। फिर ये दूसरा रिश्ता, और सुना है लड़के की माँ भी आ रही है। हाँ। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? अब वो बीबी जी, काम खत्म हो गया हमारा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म करें। तुम जाओ। जी अच्छा। आई एम सरप्राइज्ड कि हया खुसर पुसर के अगेंस्ट है। सामने आओ। जी बीबी जी। मरी, तुम मलिकों के यहाँ काम करती थी ना? जी बीबी जी, मगर अब तो माँ बेगम ही मेरी मालकिन है। तो तुमने वहाँ से काम छोड़ा क्यों मरी? वो बीबी जी, मेरा मर्द मलिक के गांव का ही था। बड़ा ही खास बंदा था जी। मर गया, मैं बेवा हो गई, फिर अपने गांव वापस भेज दी गई। तो तुमने बेगम को देखा होगा ना? मालकानी को? हाँ जी, बड़ी अच्छी नेक खातून है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं इस चीज़ पर। तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? ना जी ना, बहुत पर्दा करती हैं। मरी, मोबाइल में कभी निकाली होगी। ना बीबी जी, छोटा मोबाइल है मेरे पास, इसे तो काली बड़ी मुश्किल से होती है जी। देखोगी तो पहचान लोगी। हाँ जी, लाखों में भी पहचान लूंगी। मरी, चलो मेरे साथ आओ। तो पूरे आया ही नहीं मलिक जुबैर। वही एक्सपोज हो जाएगा ना, इसके लिए ये मलकानी है ना? नहीं जी, ये मलकानी नहीं है। अच्छा, दूसरे किसी को भेज दिया। वालेकुम सलाम। आपके साथ कोई मर्द नहीं आया, अकेली आई? क्यों, किसी और ने भी आना था क्या? मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। ये कौन सा कैरेक्टर को लेके आए? अजीब है यार। बहुत पक्के खिलाड़ी हो मलिक जुबैर। नकली नाम तो नकली माँ भी। अब तो और मजा आएगा। मीरब, तुम अपने लिए खुद ही फंदा तैयार कर रही हो। यार, खुद की सिस्टर के लिए कुछ भी ख्याल नहीं है इसको। नहीं खड़ी रहूं या मुझे कहीं बिठाएंगे भी आप लोग? नहीं नहीं, प्लीज आप आए। ऐसे तो रिजेक्ट हो जाएंगे यार, इतना रूड वे में बात करेगी तो। चलो चलो, हया के लिए आकाश का रिश्ता लेके जाएंगे, तब ऐसा खाना ट्राई करने मिलेगा। अब अनस नहीं आया? कौन? अनस, आपका बेटा जिसके रिश्ते के लिए आप आई हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। उसे कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं आ गई ना। बात खत्म। क्या कैरेक्टर है। वाह। ओह, खड़ी नहीं हुई। खुद के घर में ही। अच्छा, ये रिजेक्ट ही करवाना चाहता है ना मलिक जुबैर, जिससे कि भाग के चले जा सके। हाँ, ये भी है। हाँ, ये भी अच्छी वो है। बहुत दिमाग है मलिक जुबैर के पास, इसलिए ऐसे एक कैरेक्टर को भेजा है। हया बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, हमें तो अनस से मिलना था, एक्चुअली उससे आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। अनस से मिलने की क्या जरूरत है? लड़की तो मुझे देखनी है ना। मैं आ गई, बात खत्म। रिजेक्ट ही होना यार। वो तो ठीक है, लेकिन आपका घर भी तो होगा ना। कहाँ रहती हैं आप? वो क्या हुआ मीरब? सब ठीक है ना? सब ठीक क्या है, अनस ही नहीं आया है। पर उन्होंने कहा था वो अपनी अम्मी को खुद लेके आएंगे। सिर्फ उसकी अम्मी आई हैं। मुर्तसिम का उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि माँ बेगम कोई बहाना बना के इस रिश्ते से इनकार कर दें। उसको कॉल करो, उसको कहो अभी आए। अब भी आए, अब भी नहीं जगह आएगा। मैं बोला था ना, लास्ट एपिसोड में भी बोल रहा था, वो तो नहीं आने वाला। सिग्नल्स का इश्यू होता है, दोबारा कॉल करो। उसको कहो हर काम सब चीजें छोड़कर अभी आ जाए यहाँ पे। मेरे लिए तो एक रेड फ्लैग रहता था, अगर लड़का अपने खुद के रिश्ते के लिए अगर आया नहीं
तेरे लिए हाँ मेरे लिए लड़का आएगा ना रिश्ता लेके। लड़का कहाँ है? वो बताया तो है, वो किसी काम की वजह से नहीं आ सका। रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दिया तो भगा के लेके जाएगा। यार प्रॉब्लम्स इससे भी जरूरी काम हो सकता है कोई। वही तो। हाँ तो मैं आ गई इसीलिए। वैसे भी लड़की तो मुझे ही देखने दी, आप उसको बुलाएं, मैं उसे खर्ची दूं और रिश्ता पक्का तो हो गया ना। वैसे भी कैसे पक्का हो गया? आप कौन है? माँ हूँ मैं लड़की की। सब लोग यहाँ मुझे माँ बेगम कहते हैं, बेगम शाहनवाज खान। अच्छा आप हैं वो जिनको राजी करने में इतने दिन लग गए। बाप रे, रिजेक्ट होके जाना है क्या? राजी तो मैं अब भी वही नहीं। तो प्लान है ना, रिजेक्ट। राजी नहीं थी तो मुझे क्यों बुला लिया? आप खुद आई हैं गालिबन रिश्ता लेकर। आप प्लीज कुछ लीजिए ना, प्लीज। मलिक जुबैर बेस्ट विलन है, लेकिन ये मतलब आई हेट हिम, लेकिन जीनियस है कि रिश्ता रिजेक्ट हो जाए फिर मरियम को लेके भाग जाए। तो ये बताया गया था कि यहाँ सब लोग राजी हैं रिश्ते पर, जब भी तो मैं रस्म करने आई हूँ। किसने बताया था? ये सब कैसी बातें कर रही हैं आप? ना हम लड़के से मिले, ना हम आपके खानदान को जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद ब खुद अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके बैठ गई। मुझे तो अनस ने यही बताया था। देखिए वो है कहाँ पे, आप प्लीज उससे कहिए कि यहाँ आए, मैं उससे मिलूंगा, फिर आगे बात होगी। मुर्तसिम, नाम क्या है तुम्हारा? सीमा। सीमा क्या? मेरा नाम है सीमा। कुछ आगे भी होगा, कोई जात पात, कोई हसब नसब, कोई खानदान। पूछना क्या चाह रही हैं आप मुझसे, ये बताएं पहले। अरे आप बैठिए तो सही, आप मैं बात करती हूँ। बस क्या बात करूंगी मैं इनसे? ये तो मेरा हसब नसब लेकर बैठ गई हैं। ये होती कौन है मुझे ये कहने वाली? ओह, बड़ी माँ बेगम, लेकिन मैं भी कोई राह चलती औरत नहीं हूँ। लड़के की माँ हूँ, लड़के की। घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारे खानदान की रिवायत है। अगर मेहमान इज्जत के दायरे में रहकर बात करे तो, वरना वो जा सकता है। अरे दायरे में तो तुम अपनी बेटी को रखो। खान हो ना, संभाल ही नहीं जाती तुमसे अपनी बेटी, और मुझे कह रहे हो जाने के लिए? बाप रे, सीरियसली। बराए मेहरबानी आप जा सकती हैं। मुझे कह रही हैं जाने के लिए? जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये बड़े खानदानी लोग, और हम बिना खानदान के छोटे लोग हो गए इनके सामने। हाँ, तुम कोई बहुत ही छोटी ज़हनियत की, छोटे खानदान की औरत हो। याद रखना, मेरी बेटी का रिश्ता कभी तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता, कम से कम मेरे जीते जी कभी नहीं। रखो अपनी बेटी अपने पास, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शरीफ और खानदानी बेटी लेकर जाने का, जो मेरे बेटे के साथ चक्कर चला रही है। बड़ी आई खानदानी, बेइज्जती कराने के लिए मैं ही रह गई हूँ। बड़ी बेगम। वाह वाह वाह, क्या खेला है। ये कौन औरत थी? कैसी बातें करके गई है मेरे सामने। माँ बेगम, ये सबका तो मुझे भी नहीं पता था। मरियम मरियम मुर्तसिम, अनस अच्छा लड़का है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो कि किस कैलिबर के लोग हैं ये। तुम्हारे कहने पर मैंने माँ को राजी किया था, लेकिन इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अनस को एक चांस और देना चाहिए, उससे एटलीस्ट एक दफा मिल तो लें। जिसकी माँ को बात करने की तमीज थी, यकीनन उसका बेटा भी बदतहजीब ही होगा। वो तो है ही ना, जरूरी नहीं है लेकिन होता है मोस्ट केसेस में। लेकिन अनस का अभी बताओ तो वो तो है ही ना। हाँ, वो तो है। इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। मरियम की शादी नौरेज से ही होनी चाहिए। ये लोग मुझे भी नहीं अच्छे लगे। मेरे तुम मरियम को ज़हनी तौर पर तैयार करो कि वो नौरेज से शादी करे। इसका रोना धोना फिर से शुरू। हमारी और हमारे खानदान की इज्जत है। मुर्तसिम मिलने को तैयार तो हो गया, पता भी चल गया कि तुम्हारी मोहब्बत में माँ बेगम को भी नाराज कर सकता है, लेकिन बात कुछ जमी नहीं मीरा। क्या इतना एंजॉय कर रही है यार ये? कितनी अच्छी लगती है ये। मतलब बहुत सेंसिबल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फिर क्या हुआ, बात बनी है बिगड़ी? बिगड़ गई। के साथ था? अब मुर्तसिम खान मरियम की शादी कभी भी अनस से नहीं होने देगा। किसी हाल में मुर्तसिम हाँ नहीं कहेगा शादी। यस साहब, वो पैसे जा आयाशी का। अच्छी एक्ट्रेस थी लेकिन अनस का नाम भूल गई थी, बस वही एक। अनस कौन? अजीब है। लेकिन अनस को दिमाग है। मरियम, सब सुन लिया है मैंने, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मीरा। मरियम मेरी जान। मुर्तसिम को कब बुलाएगी मेरी जान? यही तो सुनना है। मेरा आओ आओ, गले लगा के। मुर्तसिम है उसके लिए, नहीं तुझे जाने की कोई जरूरत अभी नजर नहीं आ रहा। ने मुझसे झूठ बोला है मरियम, ड्रामे नहीं करो मेरे आगे। अनस, मैं नहीं जानती थी कि बात ऐसा रुख लेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ बेगम, जिस तरह के वो लोग हैं, तुम्हें लगता है उन्होंने कभी हाँ करनी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हुआ अब? क्या मैनिपुलेट करता है यार तेरी माँ को? ऐसा कुछ भी नहीं है अनस कि अम्मी ने माँ बेगम से बहुत बहस की और मेरे बारे में भी बुरा भला कहा। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ बेगम को बुरा भला किया। कितनी बुरी औरत है ना मेरी माँ। और इधर वो तुम्हारी माँ बेगम हमारा हस्ब नस्ब खोल के बैठ गई हैं, मेरी माँ के किरदार पे उंगलियां उठा रही हैं। वो तुम्हें नजर नहीं आया? लेकिन अनस, आप मुझे बताइए कि इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो इज्जत से ये रिश्ता जोड़ना चाहती थी। मरियम, अब ना किसी भी सूरत में हमारी शादी नहीं हो सकती। अच्छा मैनिपुलेशन है। आप ऐसा मत कहें, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। के साथ आ गई तो मर जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो भाग चलते हैं। तो हमें ऐसा भागना होगा। इसका फेवरेट डायलॉग है। पूरा घुमा फिरा के भाग चलते हैं। एक होना अब सिर्फ इसी तरह मुमकिन है, जिस दिन कहोगी आकर ले जाऊंगा तुम्हें। मुर्तसिम खान, तेरी इज्जत का तो जनाजा निकलेगा। जनाजा निकाल के ही रहूंगा। हर एपिसोड में बोलता है ये तो। आज तो बेड पे सोने दिया या नहीं? निकल भी गया वो तो उठ के। इसको कुछ बोलना ही रहेगा पक्का। मुर्तसिम खान कहाँ है? आप लोग जाइए, बख्तू भाई को बुलाइए। बख्तू भाई, बीबी, मुर्तसिम किधर है? छोटे मालिक बाहर गए हैं। क्या मतलब है बाहर गए? कहाँ बाहर गए? मुझे नहीं मालूम। वो पूरी रात घर नहीं आए और आपको मालूम ही नहीं है? आप उनके इतने खास बंदे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको मालूम ना हो? आप तो उसकी बीवी हो, फिर भी नहीं पता। मालिक हर बात मुझे नहीं बताते, कुछ बातें कुछ काम अपने तक महदूद रखते हैं। छोटी बीबी आ गया हीरो। अस्सलाम बख्तू, गाँव की तैयारी करें। जो हुकुम। अब मुर्तसिम कहाँ नाराज था सारी है। रात? मोमेंट। मैं कुछ पूछ रही हूँ, रात भर कहाँ थे? अभी जाने दो, कल बात करें। अभी नहीं जाने दो। जेलस वाइफ को तो देखो। सवाल का जवाब मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। क्यों? इनकी पूछ रहे हो? मैं जिसके साथ मर्जी हूँ। ओह, तो इसका मतलब है पूरी रात गुजार कर आए हो और तुम चाहते हो कि खामोश। सुन लो। मुर्तसिम आज हाथ नहीं धोने वाला। मीरब के लिप्स को टच करने को। देख ना कितना गुस्से में लग रही है। मीरब जब जेलस होती है बहुत मजा आता। बहुत ही। जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ थे? बताते क्यों नहीं हो? सोने दो यार। ठीक है,
मैं जाके माँ बेगम को बता कर आती हूँ। कोई पागल हो गई हो? Please, अच्छा मत बताना। जाओ बताओ। प्लीज जरा जूते उतारती जाओ प्लीज। ओहो, थैंक यू। क्यों नहीं, उतार भी देती हूँ और 2-4 लगा भी देती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, पता नहीं कहाँ सारी रात गुजार कर आए हो। मेरा तुम्हारा जो भी रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी कुछ भी कर आओ। ओह अंदर से हो रही है। और उठो, गेट अप, मेरे बेड से उठो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बेड? जी। जहेज में लाई थी। बड़े कोई अफसोस की बात है मुर्तसिम, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थे और मुझसे सॉरी नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। एंजॉय कर रहा है अरे तो। क्या यार, सुन लो। शूज नहीं उतारोगी? कोई बात नहीं। क्या बंदा है यार। गई सही खेल गया। इसे दिखाई भी देता है ना मुर्तसिम को कि ये कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है साथ? मेरा तुमने तो मेरी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बना दी है। तुम्हारे जैसे लोग ना हसद की आग में जलते हैं, उसके लिए उन्हें जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हसद? और तुमसे मैं तो मोहब्बत की आग में जलती हूँ। क्या लड़की है यार। चाहे उसे कोई हसद कहे तो शौक से कहे। हया, तुमने जिस भी आग में जलना है जलो मेरी बला से, मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हुई हो? शौक नहीं है मुझे, माँ बेगम ने बुलाया तुम्हें। माँ बेगम तो चिल्लाने वाली है अभी मीरब को। ये कौन है? माँ बेगम होगी। अच्छा ये है मरियम। मेहंदी नहीं हल्दी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है उपटन से, देखना जिल्द बिल्कुल निखर जाएगी माशाल्लाह। आओ मीरब, मरियम को उपटन लगाओ। लगाओ मीरा। ये इतनी जल्दी क्यों? अभी तो महीने की शुरू की तारीखें हैं, शादी तो इसकी आखिर में है। जल्दी कर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को 1 हफ्ता पहले से उपटन लगाना शुरू करते हैं। और मैंने फैसला किया है कि मरियम की शादी में 1 हफ्ते के अंदर अंदर नौरेज खान से कर रही हूँ। हाँ मतलब जल्दी जल्दी भाग जाएगी। तुम बड़ी भाभी हो इसकी खुशियों में हिस्सा लो। आप लोग जरा बाहर जाइएगा हमारी जी। अच्छा, आप मरियम की तरफ देखें तो सही। सब कुछ जानते बूझते आप सब कुछ इग्नोर कैसे कर सकती हैं? कुछ नहीं है इस शादी से, आपकी बेटी है। देखो बीबी, ये रोना तो जिंदगी भर का है। ये जब भी अकेली होगी सोचेगी तो पछताएगी कि मैं अपने हद से क्यों गुजरी, मैंने अपनी माँ बेगम का कहना क्यों नहीं माना, जिस चीज़ से उन्होंने मना किया था मैंने वो क्यों की। क्योंकि हमारे ख़ानदान में दिल लगी की इजाज़त नहीं है। मेरी बेटी है, इसका दिल दुखी है, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। और देखने वाले यही समझेंगे कि अपनी शादी पर इस घर से जुदाई की वजह से रो रही है ये। तुम मीर मुर्तसिम खान की बीवी हो, तुम्हारा जो इस खानदान में किरदार है बेहतर है तुम वही अदा करो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर रोज़ दुल्हन को उपटन लगे और इसके जहेज का सामान पैक करके बारी बारी नौरेज खान के घर पहुंचा दो। बाकी रही मरियम की बात, तो अपनी शादी तक ये घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। अच्छा होगा अगर तुम इसकी शादी में खुश नजर आओ। वैसे भी तुम्हें शादी में नाचने का बहुत शौक है। नन्नत की शादी में नाचोगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल माँ बेगम, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। मरियम की शादी हम लोग सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मतलब या निकाह के बाद होता है ना ये उपटन वगैरह? नहीं नहीं, ये पहले होता है ना। अच्छा। निकाह से पहले। आज ही बुला लेगी शायद। क्यों आई आप यहाँ पे? मरियम मिल गई माँ बेगम के साथ, बन गई रिवायती बड़ी भाभी। लो, पहले मुझे एतमाद मिली, फिर अनस से मिली। हम दोनों को यकीन दिलाया कि हमें एक करेंगी, हम जुदा नहीं होंगे।
यार मरियम इतनी इरिटेटिंग लग रही है ना अभी, जिसने सपोर्ट सब किया फरामोश इतना। करके माँ बेगम के साथ मिल गई। एहसान फरामोश तो मरियम है। इतनी खुशी है आपको मेरी और नोरेस की शादी पर। वाह मीरब, आप क्या खेली। रिवायती भाभियों की तरह नंद की खुशी नहीं देखी गई आपसे। जब मुर्तसिम भाई और माँ बेगम को नहीं मना पाई तो पलट गई। जाओ यार मजे करो, अनस के साथ ही मजे करो अब। हर भाभी बुरी नहीं होती, वो भी है। हर सास और नंद भी बुरी नहीं होती। वैसे ही मैं, तुम और माँ बेगम बुरे नहीं है, बस अपने अपने रिश्तों में जकड़े हुए हैं। वो बात भी है, बहुत ही अच्छी बात कही है। मैंने अपने रिश्तों का पास तोड़कर तुम्हारी मदद की, भाभी बन के नहीं, एक लड़की बन के, जो ये नहीं चाहती कि इस खानदान की लड़की के साथ वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ, जो ये चाहती है कि हर लड़की अपनी मर्जी, पसंद और आज़ादी से जिंदगी गुजारे, उसको इंसान समझा जाए, उसको अहमियत दी जाए। बस इतना चाहा था मैंने, लेकिन वो नहीं कर सकी जो करना चाहती थी। मीरा, मैंने खुद सुना, आप माँ बेगम से कह रही थी कि आप नाचेंगी मेरी शादी पर। ये पॉइंट अच्छा ले गया। सही सुना। अगर ये ना कहती ना तो माँ बेगम बहुत खिलाफ हो जाती मेरे, जो कि पहले से है। अगर ये ना कहती तो वो निकाह की डेट तोड़कर तुम्हारा निकाह आज पढ़वा देती। तो चैन से भाग जाओ। क्या करेंगे हम? अनस को मुर्तसिम से मिलना चाहिए। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ऐसा कैसे होगा? अनस से कहो कि एफर्ट करे। हाँ, हमारे लिए सब कुछ करना पड़ेगा उसे कहो कि मुर्तसिम से मिले। अनस मुर्तसिम भाई से नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों? बहुत बेचारा है यार वो। ले जाओ ये फोन। अच्छा, हाँ, जरूरत नहीं है इसकी। बाप रे। कोई बात नहीं मरियम, ये तो होना ही था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अनस की अम्मी ने अपने घर का एड्रेस दे दिया है। मुर्तसिम अनस से मिल लेगा और इसी बहाने अनस का घर भी देख लेगा। और अगर मुर्तसिम को अनस पसंद आ गया तो समझो हर चीज आसान हो जाएगी। मुर्तसिम भाई जाएंगे। उम्मीद तो यही है। चला जाए यार, फिर तो खत्म ही हो फिर जाएगा। तो और बहुत ही धमाकेदार। मेरे पास तो फोन नहीं है। मैं तुम्हें अपना मोबाइल ला के देती हूँ, लेकिन किसी को खबर मत होने देना। इससे राब्ते में रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मीरब भी बहुत दिल जीत रही है, जितना वो अच्छे से लिमिट में रह के फिर भी करेक्ट पाथ को चूज कर रही है। आज के दिन की रात तो हो गई, अब 6 दिन बाकी। वाओ, ये हर वक्त अच्छी लगती है। फेंक के मारो इससे करूंगी मैं तैयारी, ढोलकियां भी रखनी है, डांस प्रैक्टिस भी करनी है। तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी 6 दिन में पूरी? हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसका स्माइल देख देख के थक चुका हूं मैं। इसको इतने खुश रहने का कोई हक ही नहीं है। हेलो अनस, मैं मरियम बात कर रही हूँ। मेरा मोबाइल माँ बेगम ने छीन लिया है। मैं मीरब के मोबाइल से बात करी, मुझसे बात तो कीजिए। अनस, मुझसे बात तो कीजिए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, 7 दिन में शादी है मेरी। अनस, अनस, अनस। ओके, अच्छा म्यूजिक है। ओह, ये बेड पे सोया ये? हाँ, लेकिन मीरब उधर नहीं सोई होगी फिर। वो सो गया था ना, सुबह ही आके लेट आ गया। ये तब का नहीं है ना, ये उसके बाद का है। कपड़े भी अलग है। मीरब सोफे पे सोई या सच्ची में बेड पे सोई है? ये भी जानना जरूरी है। मीरब, बाकी स्टोरी गया भाड़ में। पहले ये बताओ। अनस और मुर्तसिम तो मिलते रहेंगे। हाँ, मीरब कहाँ गई? मीरब, मीरब। उसने बोला था ना चली जाऊंगी। हाँ, अगर बताया नहीं तो। उसका बाइसेप्स का वेन देख रहा है क्या? नॉर्मल साइज्ड एपिसोड था, वैसे छोटा भी नहीं था, लेकिन लगा बहुत छोटा। कम ऑन यार, ठीक है बेवफाई करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसी हम लोग काफी पीछे चल रहा पता है, लेकिन
हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कीप अप करना। अगर 4 एपिसोड रिलीज करेंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हफ्ते में हम लोग भी शायद 4 या 5 ही कर सकते हैं। वो भी है। तो मुश्किल से हम लोग कीप अप कर सकते हैं, कैच अप करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। या बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन इरिटेटिंग भी हो रहा है। मरियम का थोड़ा, यार मरियम पे मुझे इसलिए गुस्सा अब आ रहा है क्योंकि उसका कोई साथ दे तो भी उसको प्रॉब्लम आगे होती है और ना दे तो भी उसको प्रॉब्लम है। तो ये बंदी चाहती है एहसान फरामोश टाइप की, मतलब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर मैं मानता हूँ उसको अभी भी, लेकिन ऐसे नहीं अच्छा लगता ना। अब मीरब ने उसका साथ देने को कितना देखा, तो अब ऐसा तो नहीं है उसका मतलब कि मीरब उसके ढोलकी में जो भी नाचना गाना हो बोल दिया तो मीरब उसका साथ छोड़ दिया, तो उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसको अब ऐसा लग रहा है कि मीरब ने भी अभी हार मान ली, लेकिन अब वो करके जितना कर सकती है वो हाँ, कर वही रही ना, है। क्या कर सकती है। और वो मीरब राइट अपने बाउंड्रीज में रह के और करेक्ट पाथ पे ही चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाग के शादी हो। हाँ, वो तो अभी है। भी मीरब क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि मुर्तज़िम एक बार मिल ले उस लड़के अब से। ये भी, अब देखो एक चीज एग्जांपल दूं, अगर राज भी नहीं चाहेगा कि मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे हंसने आ रहा है उस बात पे। अब मैं अगर किसी लड़की को ऐसा भागने के लिए वो कर रहा हूँ, मतलब कन्विंस, तो राज मुझसे कहेगा ना आके कि ये गलत चीज़ है, तुझे चाहिए तो उसके घर पे जाके बात कर, या वो ऐसा कर रहा है तो मैं कहूँगा ना नहीं यार ये गलत चीज़ है, मतलब जाके बात कर ले, अच्छी बात रहेगी। तो इसमें कैसा है, मीरब उसका एक तो साथ दे रही है और ये बंदी के दिमाग में ऐसा चल रहा है अगर ये नहीं हुआ तो ये मैं भाग के कर लूँगी, लेकिन ये गलत चीज़ है। मीरब का एक और मेरे को अच्छा लगा, उसने मरियम को कहा कि अनस को उतना तो एफर्ट लेना पड़ेगा कि खुद से मिलने आना पड़ेगा इससे मुर्तसिम से, जो कि सच बात है। अगर अनस एफर्ट ही नहीं ले रहा, इतने इंपॉर्टेंट मौके पर उधर आया नहीं, आई नो कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तो वही चीज़ हुआ है, ये मैनिपुलेट कर रहा है और ये मरियम प्यार में पड़ी हुई है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ग्रेट कैरेक्टर वर्क एक्चुअली, क्योंकि एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर को लेके आपने ऐसा कर दिया कि वो मैनिपुलेट हो गई। हाँ वो भी है, क्योंकि आपको पता है कि वो स्टडीज़ में काफ़ी सीरियसली लेती थी और अच्छे से पढ़ाई सब करती है, तो वो कैरेक्टर स्टूपिड नहीं है, लेकिन प्यार में और डेस्परेशन में ऐसा कर रही है। वो तो है। और आप में से कितने लोग हैं जो सीरियसली बोल सकते हैं कि आपने किसी लड़की के पीछे या किसी लड़के के पीछे डेस्परेट नहीं हुए? कभी कभी होता है कि कोई बहुत पसंद आ जाता है, एंड मैं तो हाल ही में ही हो गया हूँ। हया वो बात भी है, हया तो भाव भी नहीं देती। हया को इसके एग्जिस्टेंस का भी पता है क्या पता नहीं, बट फिर भी ये एक तरफा मोहब्बत करके बैठा है। हया कितनी भी खराब बिहेवियर कर ले, कुछ भी कर ले, ये हया के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो देखो प्यार में लोग अंधे हो जाता है। इधर लाइव एग्जांपल पड़ा हुआ है। तो होता है कि आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि हर रेड फ्लैग जो होता है उसको इग्नोर करने लगते हो, तो वही चीज़ हो रहा है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं स्टोरी टेलिंग का बता रहा हूँ कि हर कोई मिस्टेक्स भी करता है और स्टोरी टेलिंग अनरियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, मैनिपुलेट तो बहुत जन होता है जो मैनिपुलेट करता है और हो भी जाता है लोग, वो भी है। तो जो राइटिंग को कोई कुछ खराब बोल रहा है, आई डोंट थिंक राइटिंग खराब है, राइटिंग सही है। बहुत अच्छा विलन भी लगा मुझे कि विलन एक्चुअली स्मार्ट है और फ़ायदा उठा रहा है सिचुएशन का बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या खेलता है यार, मतलब इस एपिसोड के लिए इतना ही रिव्यू। लेकिन वो एक और शाउट आउट, जब मीरब जेलस हो रही थी वो बहुत ही, वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन था ज़बरदस्त था, क्या कह सकते हैं। लेकिन चलो अब लग रहा है मीरा सिम का जो सीन्स शॉर्ट्स जो भी मतलब चलता रहता है, अभी वो थोड़ा अच्छे पॉजिटिव तरफ जा रहा है, तो अच्छी बात है। खतरा यही है यार, ये मरियम की वजह से सब डीरेल ना हो जाए। होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इज दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं कल या परसों। तो बाय।